तो गाइस चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो हम लोग बातें करेंगे यार, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे लास्ट टाइम में, यानी पिछले क्लास में हम लोगों ने टेंस जब स्टार्ट किया तो टेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। टेंस में जो हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। प्रेजेंट टेंस की जहां तक बात करें तो अभी हम लोग जो प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो पहला जिससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करें। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको समझें पहले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। आपने बचपन से पढ़ा होगा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि इत्यादि रहे, तो उसमें क्या हो जाता है कि मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। लेकिन क्या अभी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको सामने दिखेगा नहीं कि ये प्रेजेंट टेंस में, लेकिन वो प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधा कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस में है ये। अभी जैसे मान लो कि एक तुम अभी बैठे हुए हो, तो बैठे हुए हो तो क्या कहेंगे हम कि तुम बैठ रहे हो। खड़े हो तो खड़े होने को क्या कहेंगे, तुम खड़े हो, तुम खड़े हो रहे हो, यू आर स्टैंडिंग। मतलब कहने का ये है कि जो काम आप कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जैसे कि आपको यानी यहाँ पर वर्ड जो है, इस वर्ड से ही पता चल जाएगा कि कंटिन्यू, कोई काम जो है कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि आपको उदाहरण दूं, मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग या आई एम टीचिंग यू। तो अभी कहने का मतलब है कि जो काम वर्तमान में हो रहा हो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी काम जो वर्तमान में कर रहे हो, आप अभी कर रहे हो, तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जैसे आपको बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जिस काम में रहा हो, रही हो, रहे हो, जिस वाक्य में अगर मान लीजिए मैंने लिखा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर हो तो कंटिन्यूअस टेंस में इसको समझेगा। लेकिन मैं अगर कहूं अगर आपको कि तुम बैठे हो, तुम बैठे हो, ये कहां चला जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा अगर सेंटेंस कहूं, उसने, वो मेरा इंतजार कर रहा है, या फिर वो मेरा इंतजार कर रहा है, तो खैर तो आपको सीधा नजर आएगा। तुम बैठे हुए हो, तुम सोए हुए हो, या तुम सोए हुए हैं, फिर या आप सोए, ये वे लोग सोए हुए हैं, मान लीजिए वे लोग सोए हुए हैं। अब ये होगा तो क्या होगा, तो आप समझिए यहां पर सोए हुए हैं का मतलब कि कंटिन्यूअस, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। उसी तरह से तुम बैठे हो, तो यानी आप बैठ रहे हैं अभी, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। आप इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये किसी और टेंस में चला जाएगा। तो आप समझिए, रहा हो, रहे हैं, रही है, ये तो इत्यादि पहचान है ही है, लेकिन उसके साथ 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 क्या होगा कि तुम बैठे हो, वे लोग सोए, आप उसके वाक्य के भाव को समझिए। वाक्य के भाव को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा कि ये कौन से टेंस में जाएगा। तो चलिए आज हम आगे इसकी बनावट की बात करेंगे, कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो इसकी बनावट की हम लोग अब बात करेंगे। इसकी बनावट जो हम लोग देखेंगे, तो उसकी बनावट के पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, आप इसके बाद हम लोग एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होगी। जैसे कि मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था कि एक्सिलरी वर्ब किसको कहते हैं, सपोर्टिंग वर्ब जिसको कहते हैं ना, जो कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड इत्यादि जो है, ये सारे जो है एक्सिलरी वर्ब है। तो एक्सिलरी वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, इज या एम या आर का इस्तेमाल होगा, प्लस जो मेन वर्ब आएगा उस वर्ब का, इसको V4 भी कहते हैं, या V में
यानी वर्ब में ing लगा देंगे आप, तो वो जो है कि V4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो अदर वर्ड्स हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो ये क्या होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। आप देख पा रहे होंगे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब वे लोग खेल रहे हैं, मान लीजिए वे लोग खेल रहे हैं। इसको सीधा सीधा कहेंगे क्या कि दे आर प्लेइंग। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है जो कि मैंने पहले भी, आपको याद होगा कि सबसे पहले क्लास में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। अब यहां पर कुछ मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, जैसे कि आई, वी, यू एंड दे। इनके साथ जो है क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे। इनके साथ हम लोग हमेशा आर लगाते हैं, सॉरी आई के साथ एम लगेगा, सॉरी वी के साथ, वी, यू एंड दे के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे। आई एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आई के साथ एम लगता है हमेशा, और उसके बाद हम लोग बाकी जो बज रहा है, यानी यहां पर ऐसे ले लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं, ही, शी, इट या कोई नेम। पहले तो बता ही चुके हैं, कोई नाम होगा तो इस रहेगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, यानी मैंने पहले ही क्लास में आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर कि जो एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जिस वाक्य के अंत में रहा हो, रहे हैं, रही हैं इत्यादि रहे, या फिर उसके भाव को समझे कि मैं बैठा हूं, मैं खेल रहा हूं, या वो इंतजार कर रहा है, या वो सोया हुआ है। सोया हुआ है जब हम बोलेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ में लगेगा कि अरे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कि कौन सा टेंस में बोलेगा, तो नहीं, वो आपको उसके भाव को समझ में कि सोया हुआ का मतलब कि वो सो रहा है। जब सो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा। इसी तरह से वो बाजार में खड़ा है, वो बाजार में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। जब हम ये कहेंगे बाजार में खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो खड़ा हो रहा है, वहां पर खड़ा है कंटिन्यूअसली, यानी कंटिन्यू है वो। तो उसको भी हम लोग किसमें लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वो आप देखिए, उसका आपने बनावट यहाँ पर देखा, सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब जो है, ये मेरा ये ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे इसको, आपने देख लिया यहाँ पर। उसके बाद V4 में, V में मैंने वर्ब में ing लगाना, प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्टिव जो होगी, यानी अदर वर्ड जो होगा जो आपका, वो लगाएंगे आपको। अब एक चीज हो गया आपने, अब इसी में हम लोग एक दो एग्जांपल भी दे दिया, साथ साथ आपने ये भी देखा कि आई के साथ एम लगता है, वी, यू एंड दे के साथ हमेशा आर लगेगा। उसके बाद ही, शी, इट या कोई नाम होगा तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे कि इसको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे। आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, अभी तो हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात किया, आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसमें सिर्फ नॉट लगेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस इसमें खाली नॉट लग जाएगा, प्लस जो है V4 हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, इसमें कुछ नहीं कर, आई सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर, तो आई के साथ एम लगता है, आपको मैंने पहले ही बताया आई एम। उसके बाद फिर क्या होगा, नॉट लगेगा यहाँ पर, नॉट यहाँ पे आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। आप यहां पर देख पा रहे होंगे
कि आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तुम नहीं खेल रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। तो यहां पर आप नेगेटिव सेंटेंस में देख पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या प्लस नॉट प्लस V4 या V में ING लगाएंगे आप, उसके बाद प्लस अदर वर्ड। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो मैं बाजार, जैसे कि मैंने उदाहरण के लिए मैंने यहाँ मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक उसी तरह दूसरा सेंटेंस है, दूसरे वाक्य को अगर हम लेते हैं, तुम नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, तो यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो गया। तो आप उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो इसको फिर से एक बार दोबारा वीडियो देखें और वीडियो देख के इसको समझें। अब हम लोग बात करेंगे अगले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप देखें ध्यान देकर कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पर इज एमआर जो है, ये जो है सब्जेक्ट के पहले उठकर चला गया, यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले चला गया। यहाँ पर क्या होता, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट होता था, उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब होता है, अलग वर्ड होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके बाद फिर नॉट होता है, और उसके बाद जो है कि आप देख रहे होंगे वर्ब में आईएनजी लगाइए। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होता है उसमें क्या करते हैं कि पहले, यानी हम पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं, है ना, या ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर आ गया, उसके बाद जो है सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वर्ब हो जाता है, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, और उसके बाद अदर वर्ड है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, क्या अब वहां पर हमने क्या किया था कि क्या तुम, यानी अब जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्या तुम बाजार जा रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर इज एमआर में से पहले लेंगे हम लोग आर, यहाँ पर ले लेंगे आर, क्योंकि यहाँ पर यू होगा, लगेगा आर यू, फिर क्या तुम, ठीक है, आर यू, क्या तुम, अब क्या करेंगे, बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ये वर्ब में आईएनजी लग गया, क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में आईएनजी लग गया, आर यू गोइंग टू मार्केट। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि कैसे प्रश्नवाचक जो है वाक्य को यहां पर बनाया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। उसी तरह से फिर दूसरा एक वाक्य हम लोग लेते हैं उदाहरण के लिए, क्या वह कुछ खा रहा है, इज, क्योंकि वह है यहां पर ही लगेगा, तो पहले रहेंगे ही के साथ क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, तो हम लोग इज लगाते हैं, इज ही खाना, यानी ईटिंग, is he eating something, is he eating something। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि क्या वह कुछ खा रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले किया, उसका सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा, उसका अदर वर्ड जो है मेरा वो लगाया। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया गया है। अब ये जो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहला हम लोगों ने बात किया पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको क्या अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके बाद ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बता दूं कि अब WH वर्ड जो है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, इसका भी इस्तेमाल हम लोगों को करना होगा यहाँ पर, यानी यूज करना होगा। तो कैसे हम उसको यूज करेंगे यहाँ पर देखेंगे आप ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इज एमआर यहाँ पर पहले रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले WH वर्ड्स को हम लोग ले आएंगे, है ना, ये WH वर्ड प्लस इज एमआर हेल्पिंग वर्ड यानी हो गया, और प्लस अब यहाँ पर कहें कि सवाल बदल जाएगा यहाँ पर कि तुम, यहां पर WH वर्ड में हम क्या करेंगे, तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अगर रहे WH वर्ड्स आपको याद होगा ना, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुम, ये सब आपको याद होगा, मैंने एक बार WH वर्ड्स के बारे में पढ़ाया था, उसमें आपको जो है व्हाट, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, यानी एक उदाहरण ले रहा हूं मैं कि तुम
बाजार क्यों जा रहे हो। तो यहां पर देखिए क्यों, ये क्यों आया है, हम सवाल कर रहे हैं और ऐसे जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये WH वर्ड के सहायता से ही बनेगा। तो इस तरह का तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले हमने कहा कि WH वर्ड तो वाई लिखेंगे, वाई वाई। अब तुम के लिए क्या होता है, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, आर लगता है, तो यहां पर हम आर लिखेंगे, वाई आर। अब उसका सब्जेक्ट देंगे हम लोग वाई आर यू। अब यहां पर वर्ब हो जाएगा वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहां पर कि वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट पहले हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तुम क्यों बाजार जा रहे हो भाई। अब हम इसके तरह से यहां पर ऐसा भी तो कहता है कौन बाजार जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हु इज गोइंग टू मार्केट, ऐसा भी करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग हु इज का इस्तेमाल करेंगे, वो क्यों बाजार जा रहा हो गया। अब वो कैसे बाजार जा रहा है, हाउ इज ही गोइंग टू मार्केट, वो कैसे बाजार जा रहा है ना। अब यहां पर वो कैसे बाजार जा रहा है, मतलब गाड़ी से जा रहा है कि पैदल जा रहा है, ये सवाल करते हैं ना हम लोग, तो वही है हाउ इज ही गोइंग टू मार्केट। उसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा वाक्य हम लोग लेते हैं, क्यों क्या वो कुछ खा रहा है, क्या वो कुछ खा रहा है, इज ही ईटिंग समथिंग। अब हम लोग इसका सवाल को बदल देते हैं कि वो क्या खा रहा है, या अभी तो क्या वो कुछ खा रहा है हमने कहा कि क्या वो कुछ खा रहा है का मतलब क्या होगा कि मैं सवाल कर रहा हूं कि वो खा रहा है अथवा नहीं खा रहा है। लेकिन यहां पर सवाल कर रहे हैं हम कि वो क्या खा रहा है, चावल खा रहा है, दाल खा रहा है, यानी रोटी खा रहा है, स्नैक्स खा रहा है, यानी क्या खा रहा है, बिरयानी खा रहा है, कुछ भी खा सकता है वो। तो हम वही पूछने जा रहे हैं। पर जब ऐसे सवाल आपको करोगे कि वो क्या खा रहा है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट हो जाएगा WH वर्ड, व्हाट is he eating, what is he eating, वो क्या खा रहा है। हम लोग नेगेटिव जिसको कहेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव तो वाक्य जो है हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग सवाल करते हैं अक्सर कि तुम बाजार क्यों जा रहे हो। अब यहाँ पर इसकी जगह पर हम ये भी तो कह सकते हैं तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे, why are you not going to market। तो इसलिए अब यहां पर why are you not going to market का मतलब हो गया कि ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो रहा है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हो गया तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो, तो यहां पर मैं बात कर तुम बाजार क्यों जा रहे हो, यानी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव है तो प्रश्नवाचक, लेकिन यहां पर हाँ में बात किया जा रहा है। तुम बाजार क्यों जा रहे हो प्लस वाक्य जो है सवालिया है, यानी कि प्रश्नवाचक है। अब इसी को हम ना में बात करते हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई आर you not going to market। अब यहां पर आप देखें why are you not going to market, इसका मतलब है कि तुम बाजार क्यों नहीं जा रहे हो। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। ठीक है, तुम या उसके क्या वो खाना क्यों नहीं खा रहा, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, वाई इज ही नॉट eating, why is he not eating,
अब इसका फूड कर दीजिए, यहाँ पर वाई इज नॉट ईटिंग फूड। तब यहाँ पर क्या होगा, वो खाना क्यों नहीं खा रहा है, वाई इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि WH वर्ड है। अब इसमें कुछ नहीं करना, WH वर्ड्स के साथ हमने क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी हम लोग नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना होगा, WH वर्ड्स हो जाएगा हमारा, WH वर्ड्स हो जाएगा प्लस इज हमारा हो जाएगा, इज या एम हो जाएगा या आर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस नॉट हो जाएगा प्लस वर्ब V4 हो जाएगा या वर्ब में वी में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि WH वर्ड्स जो है उसमें जोड़ देना है। पहले सबसे पहले WH वर्ड्स आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हम लोग क्या, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम लोग क्या ला रहे हैं, WH वर्ड्स पहले आएगा, उसके बाद इज हमारा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे या V4 लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि किस तरह से एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी जो हमने अभी तक बताया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो है आपको टाइम टू टाइम हमारा जो वीडियो आता रहेगा वो आपको मिलते रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।